है वो बात क्या होनी है? वो बात सबसे पहले आज फिर से स्टार्ट होने वाला है बच्चा हमारे वर्ड मीनिंग से, है ना? तो आप लोग को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को अब पहला इंट्रोडक्टरी का जो फर्स्ट पेज था, उस फर्स्ट पेज का मैंने ना लगभग अब सारा वर्ड आप लोग को दे रखा है एचसी हार्डविक का याद करने को। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे याद करके आ रहे होंगे। आ जाओ जरा फटाफट से, एक बार छोटू सा टेस्ट ले लूँ मैं आप लोगों का कि आप लोग तैयार कर रहे हो अपने आप को नहीं। जो लोग को भी लगता है कि नहीं सर मेरी तैयारी थोड़ी कम हुई है, वो लोग ध्यान रखेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, है ना, और सुन करके उन सारे वर्ड मीनिंग्स को ना और बेहतर तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब ये काम रेगुलर होगा ना बाबू, हर रोज जब ये काम होगा वर्ड मीनिंग का, कब तक नहीं याद होगा? सोचो ना, कब तक नहीं याद होगा? एक न एक दिन तो ऐसा होगा ना जब तुम्हारा दिमाग भी कहेगा कि यार कब तक इसको नजरअंदाज करोगे, है ना? चलो अपना ही लेते हैं। तो आजो बच्चा, समय आ चुका है इन सारे शब्दों को अपना लेने का और अपने शब्दों के पिटारों में नए नए शब्दों को जोड़ने का। बच्चा पार्टी एक एक करके मुझे यहाँ पे आप सारे बच्चे दिख रहे हो। आई कैन सी 14 स्टूडेंट्स हेयर on my screen. Yes, so one by one I am going to ask from all my students the words, their synonyms and also their antonym. Yes, so the first word was alien. First word was alien, and I can see Sumit here. Sumit, can you tell me the meaning of alien? वेरी गुड सुमित, परदेसी। सुमित, एनी सिनोनिम फॉर दिस एलियन वर्ड? कोई सिनोनिम एक भी? एग्जॉटिक। ओके, वेरी गुड सुमित, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है कि हाँ पूछो सुमित। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये एलियन वो मत समझना कि वो जो स्पेस से उतरा है, जो दूसरे ग्रह से आया। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एलियन का मतलब, हाँ, है तो वही सुमित, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग बदला है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बेसिकली वो एलियन के बारे में बताना चाह रहा है, उसके बारे में जो हमारे देश का ना हो, जो विदेशी हो, जो फॉरेनर हो, उसको यहाँ एलियन कह रहा है। समझे? ये परग्रही मतलब ग्रह का ही नहीं हो, जरूरी नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग वो है। चलो वेरी गुड सुमित, आगे बढ़ते हैं। आई कैन सी अभिषेक देयर। आई कैन सी अभिषेक देयर ऑन माई स्क्रीन। अभिषेक, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ ब्रूक? बहुत बढ़िया अभिषेक, बर्दाश्त करना, है ना? अभिषेक जरा ये बर्दाश्त करने को और कोई इसका सिनोनिम? और कोई? वेरी गुड अभिषेक, पुट अप विथ, ये तो फ्रेज ही हमको बता दिया। बहुत बढ़िया अभिषेक, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे बच्चा। आगे बढ़ते हैं। आई कैन सी बंदिता देयर ऑन माई स्क्रीन। बंदिता, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ कंसोल? कंसोल, कंसोल क्या? कंफर्ट, वेरी गुड। कंसोल का मतलब होता है बाबू यहाँ पे किसी को सांत्वना देना, कंफर्ट करना किसी को, है ना? ओके, तो बंदिता ने पहले से ही इसका सिनोनिम मुझे बता दिया। वेरी गुड। आई कैन सी श्रुति देयर। श्रुति, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पायर? वेरी गुड श्रुति, साजिश करना। श्रुति, वन मोर क्वेश्चन इज फॉर यू। कैन यू टेल मी टू सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड कॉन्स्पायर? टू सिनोनिम्स? यस, वेरी गुड। प्लान, इंट्रीग, है ना? याद करो बच्चे, इसी में हम लोग पढ़े थे कॉन्ट्राइव, कोनाइव, है ना? हाँ बिल्कुल, तो ये सारे वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, प्लान, स्कीम, कॉन्ट्राइव, कोनाइव। और अभी अभी हमने इसका मेन वर्ड देखा, कॉन्स्पायर, है ना? तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी गुड श्रुति। यस, आई कैन सी अनामिका देयर। अनामिका, अनामिका, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ एडिफाइस एज वेल एज इट्स टू सिनोनिम्स? एडिफाइस, वेरी गुड। दो सिनोनिम? वेरी गुड, बिल्डिंग एंड हाउस। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है? याद करो बाबू, मैंने एक बड़ा बढ़िया सा वर्ड एचसी हार्डविक में से ही हमने याद किया था। वो एक्चुअली एडिफाइस का ना एंटोनिम था बच्चा, याद करो, उसका उल्टा था। किसी को याद है? वेरी गुड अभिषेक, होवेल, है ना बाबू? याद रखना, वो होवेल, वो शेल्टर, ये जो दो वर्ड थे वो एडिफाइस के अपोजिट थे। वो क्या हमें डिनोट कर रहे थे? वो डिनोट कर रहे थे ना छोटे प्लेसेस को डिनोट कर रहे थे, शैबी प्लेसेस को, एक ही रूम को डिनोट कर रहे थे जिसमें लोग जन्म लेते हैं, खाते हैं, खाना बनाते हैं, उसी रूम में सो जाते हैं, उसी रूम में मर जाते हैं। तो एकदम छोटा सा, मतलब एक तरफ जहां भवन की, इमारत की बात हो रही थी, तो दूसरे तरफ एकदम छोटे से रूम की बात हो रही थी बच्चे, है ना? याद रहेगा आपको। माई नेक्स्ट वर्ड इज इलैप्स।
elapse, or I can see Achal there. Achal, can you tell me the meaning of elapse along with the two synonyms? Very good, Achal. Very good. और स्लाइड? नहीं, स्लाइड नहीं हो सकता आंचल। इसका हो सकता है तुम्हारा एक्सपायर हो सकता है टू। स्लाइड? स्लाइड दे दिया है, नालायक है। अच्छा चलो ठीक है, स्लिप अवे हो सकता है बिल्कुल। स्लाइड का मतलब वो, हाँ ठीक है, स्लाइड वो इस सेंस में ले रहा है जैसे हम लोग नहीं एक के बाद एक स्लाइड चलाते हैं, तो स्लाइड अगर चला रहा है तो इसका मतलब वो शायद उसको निकालना, गुजरने को, पास करने को कह रहा हो। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इलैप्स का मतलब याद रखेंगे बाबू। इलैप्स का मतलब बीत जाना, समय बीत जाना। इसका हम लोग के पास सिनोनिम्स की अगर बात करें तो टू पास हो सकता है, जो हम लोग इसके एक फ्रेज के तौर पे याद किए हुए थे, है ना। साथ ही साथ एक्सपायर हो सकता है बाबू, इसका हम लोग एक मीनिंग याद किए हुए थे, पास याद किए हुए थे, है ना। ड्रिफ्ट, ये सारे वर्ड्स, और यहाँ पे एक नया वर्ड हमें मिला स्लाइड, तो स्लाइड टू पास कह सकते हैं बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बच्चा। याद करो बाबू, इस इलैप्स वर्ड के बाद हम लोग के पास एक और वर्ड था, और वर्ड का नाम था एलिगेंट। पीयूष, आर यू देयर पीयूष? रंगेश तो याद नहीं किया होगा अभी, आज पहला ही क्लास आ रहा है काफी। याद किया? अच्छा, वेरी गुड रंगेश, वेरी गुड। रंगेश, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ एलिगेंट एज वेल एज इट्स टू सिनोनिम्स? वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है, तो एलिगेंट का मतलब खूबसूरत होता है, आकर्षित होता है ना। इसका हम लोग ग्रेसफुल कह सकते हैं, बिल्कुल ब्यूटीफुल कह सकते हैं, मेस्मराइजिंग कह सकते हैं, है ना। ये सारे कुछ इसके सिनोनिम वाले वर्ड्स हैं। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड रंगेश। पीयूष, आई कैन सी पीयूष देयर। पीयूष, आर यू देयर इन द क्लास? आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, Piyush. Piyush, your question is, can you tell me the meaning of exploit along with its two synonyms? Exploit, Piyush? नहीं पढ़ा है, 2 दिन से आ भी तो नहीं रहा है। हाँ, रेगुलर रहो पीयूष, रेगुलर रहो बच्चा, है ना। रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज है, याद रखना बाबू, है ना। या तो करो ही नहीं, टाइम ही वेस्ट मत करो, अपना जो कर रहे हो वो करते रहो। और अगर एक बार स्टार्ट किए हो, सोचे हो कि आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, देन यू हैव टू बी रेगुलर। रेगुलर रहना होगा बाबू क्लास में, तो बेनिफिट होगा। एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, तो बाबू उसका कोई फायदा नहीं। फिर आराम से घर पे सो, पढ़ो, लिखो, मस्ती करो, घूमो फिरो, है ना, ऐश करो, वो ज्यादा बेहतर है, समय बर्बाद नहीं करना। चलो आ जाओ। आई कैन सी बद्री हेयर। यस बद्री, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइट अलॉन्ग विथ इट्स टू सिनोनिम? वेरी गुड। एक्सप्लॉइट का मतलब कारनामा होता है, और इसका दो सिनोनिम बद्री? ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, देखो एक्चुअली ये जो डिस्कवर, ये जो स्टंट है ना बाबू, डिस्कवर का मतलब हो जाता है खोजना, है ना। स्टंट का मतलब कारनामा नहीं कह सकते हो एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बाबू हीरोइक, है ना, इसका हो जाएगा एडवेंचर। ये सारे इसके सिनोनिम्स जो है ना वो सूट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ, याद करो बद्री, वो लग रहा था। चलो, आई कैन सी अंकिता ऑल्सो। अंकिता भी आज आई है, नालायक। एक क्लास आती है, 2 क्लास गायब। रेगुलर रहो अंकिता। यस अंकिता, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ लेगेसी? पढ़ के आई हो? लेगेसी जरूरी नहीं, नहीं पढ़ी है। पैतृक संपत्ति, बहुत बढ़िया अंकिता, पैतृक संपत्ति। अंकिता, कैन यू टेल मी द अनदर सिनोनिम्स ऑफ लेगेसी? बर्थ राइट, वेरी गुड। और एक और बहुत अच्छा सा वर्ड याद है बच्चा, जो हम लोग पढ़े थे, बीक्वेस्ट, है ना। एक और बहुत अच्छा सा वर्ड हम लोग इसका पढ़े थे बाबू, याद करो, लेगेसी का, बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट मतलब जो हमें बाप दादाओं से हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है ना, उसी को लेगेसी कहते हैं, उसी को बर्थ राइट कहते हैं, उसी को हम लोग बीक्वेस्ट भी कहते हैं, तो याद रखना, ठीक है। चलो, वेरी गुड अंकिता। यस, आई कैन सी काजल ऑल्सो देयर। काजल, आर यू अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली? हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क काजल? काजल, आर यू देयर? ओके। यस, जानवी। जानवी, आर यू देयर? जानवी, जानवी। Okay, she is not listening. Shreya, are you there? Yes, Shreya. Shreya, your question is, can you tell me the meaning of lurk along with its two synonyms only? Lurk, L-U-R. Very good. घात लगाना. Okay, very good.
स्नीक स्लिंक कैमोफ्लेज, है ना, याद रखना बाबू, स्नीक स्लिंक कैमोफ्लेज, ये जो तीन वर्ड हैं, ये सब क्या होता है, लर्क का सिनोनिम है, घात लगाने का। वेरी गुड श्रेया। घात लगाने का, एक्सक्यूज, इसका लर्क का। मेरे में तो कोई एंटोनिम नहीं दिया है बच्चा, तुम लोग में क्या एक्सक्यूज दिया है? हाँ, एक्सक्यूज का देखो, वैसे बेसिकली एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज का मतलब होता है बाबू यहाँ पे किसी को मतलब छोड़ देना। नहीं, जैसे आप किसी से साइड मांगते हो, रास्ता मांगते हो, तो कहते हो ना एक्सक्यूज मी, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे रास्ता दो, मुझे जाने दो। और बाबू लर्क का मतलब क्या था, घात लगाना। घात लगाना मतलब वो आपको जाने नहीं देना चाहता था, वो निशाना लगा के बैठा है कि वो आएगा और मैं उसे गोली मार दूंगा, है ना। तो बिल्कुल कह सकते हो एक्सक्यूज हो सकता है इसका। ठीक है। यस। और वो अरुण है यहाँ पे। अरुण, आर यू देयर? अरुण, यस अरुण। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक अरुण? यूनिक का मतलब क्या होता है बाबू? बहुत बढ़िया अरुण, सबसे अलग। अरुण, कैन यू टेल मी टू सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड यूनिक? दो इसका समानार्थक शब्द बता सकते हो? बताओ बच्चा। वेरी गुड, सिंगल और सोल। रेयर हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सोल हो जाएगा, है ना। हाँ, अनयूजुअल हो जाएगा। ये सब इसका क्या हो जाएगा बच्चा, सिनोनिम हो जाएगा। बिल्कुल। और याद रखना बाबू, इसका जो एंटोनिम होगा होगा कॉमन, है ना। बिल्कुल, ऑर्डिनरी, कॉमन, यूजुअल, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा बाबू इसका एंटोनिम, ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया अरुण, वेरी गुड। एंड आफ्टर अरुण, इज देयर एनीवन एल्स? जानवी, मेरी आवाज आ रही है बाबू, आप लोग, आप तक? यस जानवी। जानवी, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमेन? मानव, वेरी गुड। वेरी गुड, इंसानियत, बहुत बढ़िया, है ना। ह्यूमन मतलब इंसान और ह्यूमेन मतलब इंसानियत। अच्छा जानवी, वन मोर क्वेश्चन इज फॉर यू। जानवी, जानवी, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड ड्राउन? सिंक एंड ड्राउन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड, है ना। याद रखना, जब कोई इंसान डूब रहा है तो हम लोग ड्राउन यूज करेंगे। जब कोई चीज, कोई सामान डूब जाए ना, नॉन लिविंग थिंग डूब जाए बच्चे, तो याद रखना सिंक यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इज देयर एनीवन एल्स फ्रॉम whom आई हैवंट आस्क्ड? नहीं, और कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है एक मेरा बाबू। पहला चैप्टर, हमारा पहला लेसन खत्म हो रहा है। क्वेश्चन है डिलीवरेंस और डिलीवरी। डिलीवरेंस और डिलीवरी, कोई बताना चाहता है इस दोनों के बीच का डिफरेंस? यस अभिषेक, यस अभिषेक, गो ऑन। बहुत बढ़िया। नहीं, अभिषेक, ये उधार नहीं है बाबू, उद्धार। उद्धार मतलब कल्याण, समझे? हाँ बच्चा। हाँ, सुपुर्दगी करना, किसी सामान का डिलीवरी कर देना। वेरी गुड अभिषेक, है ना। तो बाकी मेरे भी सारे बच्चे वहां पे जो हो, वो लोग याद रखना, जैसे अभी अभिषेक बोल रहा था कि सर डिलीवरेंस का मतलब हो जाता है उद्धार, किसी का कल्याण कर देना, है ना। और वहीं डिलीवरी का मतलब होता है सर किसी को कोई सामान डिलीवर कर देना, सुपुर्दगी उसको हिंदी में कहते हैं। तो बच्चा, ये बातें थी हमारे लेसन वन की, इंट्रोडक्टरी के, है ना। तो आपको हम, अच्छा हम उद्धार कर रहे हैं? अरे नहीं बच्चा, हम उद्धार नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं तो बस छोटी मोटी चीज़ों को जो मैंने सीखा अपने लाइफ में, बस आप लोगों को बता रहा हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलर रहो और इन सारी चीज़ों को सीख जाओ, है ना। याद रखना बाबू, एक ही, मैं भी, हाँ मैं भी मीनिंग याद करता हूँ बच्चा, मैं भी मीनिंग याद करता हूँ, है ना। मैंने इस एचसी हार्डविक को मतलब समझो कि कुछ साल पहले याद किया था, बीच में थोड़ा भूला भी हूँ, और अभी आप लोगों के साथ फिर से समझो कि मेरा भी रिवीजन हो रहा है ना। सच मानो तो मैं भी आपके, देखो ना, मेरे, मैंने एक और फोन ले रखा है, और इस फोन में मैंने आपके पूरे इस एचसी हार्डविक के वर्ड्स को मैंने यहाँ पे डाल रखा है ना। तो मैं भी इसको रिवाइज करता रहता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ, मैं भी इसको याद करता रहता हूँ। बिल्कुल। तो बच्चा, ये हमारा लेसन वन का सारा काम था।
अब आप लोग को आपका होमवर्क पता ही है। अब हम लोग बात करेंगे बाबू अपने अगले क्लास से लेसन 2 के तरफ। अच्छा सर, क्या आप लेसन 1 आप नहीं पूछोगे? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा। लेसन 1 भी मैं इसी तरह से आप लोगों से पूछता रहूंगा। सर क्या लेसन 2 स्टार्ट होगा तो सिर्फ लेसन 1 की बातों को पूछोगे, लेसन 2 को कम पूछोगे? नहीं बच्चा, दोनों का बराबर बराबर वेटेज होगा। दोनों से मैं सवाल आप लोगों से पूछा करूंगा। सर क्या सिर्फ पहले वर्ड मीनिंग लेसन 2 का पूछोगे जैसे लेसन 1 का किए थे? हाँ बच्चे, सबसे पहले मैं लेसन 2 के कम से कम कल 10 वर्ड को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी मुझे 15 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है? तो अगर सबके लिए एक एक भी किया जाए तो 15 ही वर्ड है लेसन 2 में। तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों के हिस्से में एक एक वर्ड आए, इसलिए 15 के 15 वर्ड जो हमारा लेसन 2 में है, बस उसका वर्ड और उसका मीनिंग हमको चाहिए कल, और कुछ नहीं। बाबू मैं एक बार थोड़ा झलक आपको दिखलाना चाहता हूं कि देखो लेसन 2 में कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि कई बच्चे मुझे कह रहे थे पिछले रोज कि सर जब आप क्लास में एक बार बोल देते हो ना तो हमें बोलने से ही आपके याद हो जाता है, फिर हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो एक बार उन सारे बच्चों के लिए बाबू लेसन 2 का सबसे पहला वर्ड है एडिक्वेट। देखो ना, मुझे इसका मीनिंग याद है बाबू। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, एनफ कहते हैं, एम्पल, है ना? जब कोई चीज आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो, है ना? जैसे बाबू अभी देखो मेरे पास इस बॉटल में पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस 1 घंटे के क्लास के लिए आई हैव एडिक्वेट वाटर, है ना? मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है इस 1 घंटे के क्लास के लिए, तो इसको एडिक्वेट कहते हैं बच्चा, ध्यान रखना। बाबू देखो ना, दूसरा मतलब है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिल जाना, मिश्रण को कहते हैं ब्लेंड, ठीक है? ब्लेंड जो होता है बाबू वो किसको कहते हैं? मिश्रण को कहते हैं। किसी चीज का मेल खाना, किसी चीज का मिल जाना, उसको ब्लेंड कहते हैं, ध्यान रखना। बाबू तीसरा वर्ड है, हाँ बिल्कुल होता है ब्लेंडर बाबू, अगर आप सुने होगे तो घर में यूज होता है, वो मिक्स करता है किसी चीज को, है ना? हाँ, वेरी गुड बच्चा, इसीलिए उसका नाम ब्लेंडर रखा गया, इसी ब्लेंड से रखा गया है ना? बाबू याद रखना, जब किसी वर्ड में ई आर ऐड हो जाए ना लास्ट में, जैसे वाई अगर ऐड हो जाए तो वो बाबू एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर किसी वर्ड में लास्ट में ई आर ऐड हो जाए तो याद रखना वो एडवर्ब बन जाता है ना? वो मतलब किसी खास तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। हम लोग आएंगे ये सारी चीजों के पीछे आने वाले दिनों में, ठीक है? बाबू तीसरा वर्ड है आपके लेसन 2 में कैलेमिटी। जैसे कैलेमिटी का मतलब आपदा होता है बाबू, जैसे अभी जो हमारे धरती पे, हमारे इस देश में ये सारी चीजें जो चल रही हैं कोरोना की, बाबू ये क्या है? ये हमारे लिए एक आपदा है, नहीं कैलेमिटी है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन कैलेमिटी, आपदा, ध्यान रखना। बच्चा एक और वर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसका नाम है क्लैम्बर, है ना? तो इसका क्लैम्बर का मतलब है हाथ पैर के बल चढ़ना, है ना? मतलब कि क्राउल करना। क्राउल करना कभी आप देखे? क्राउल करते हैं हम लोग ऐसे, हाथ बल पैर, हाँ दोनों के सहारे हम लोग चलते हैं। हाँ छोटे बच्चे करते हैं ना क्राउल करके, बिल्कुल। तो याद रखना बाबू उसको कहते हैं, हाँ क्लाइंबिंग, वहीं से क्लाइंब बना है। क्योंकि जब हम लोग क्लाइंब करते हैं, किसी चीज पे चढ़ते हैं बाबू, तो तुम देखना पैरों का भी इस्तेमाल करते हैं, हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो जो पर्वतारोही होते हैं, नहीं माउंटेनियर्स जिसको आप कहते हो, माउंटेन पे जो चढ़ते हैं, देखना बाबू वो हाथों से कुछ फंसाता है, फिर उससे खींचता है, पैर से फिर चढ़ता है, वो सब चीज का इस्तेमाल करता है। एक्चुअली ही इज क्राउलिंग ओवर देयर, है ना? तो इसको हम लोग क्लैम्बर कहते हैं। बच्चा डिकेड, आप लोग सब लोग जानते हो कि डिकेड का मतलब दशक होता है, 10 साल को डिकेड कहते हैं, है ना? एक वर्ड है बाबू फिकल। जैसे आप सारे मेरे बच्चे हो, है ना? कुछ बच्चे तो वहां पे सीनियर भी हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो अभी जस्ट 11th 12th में पास ही किए हैं, तो वो सारे बच्चे क्या हैं? फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल, है ना? फिकल का मतलब होता है बच्चा चंचल, याद रखना। अच्छा, गाउंट एक वर्ड होता है बाबू, गाउंट, GAUNT, गाउंट, याद रखना बच्चा। गाउंट का मतलब होता है कमजोर, वीक। वीक को हम लोग कहते हैं गाउंट, ठीक है? एक वर्ड होता है बाबू होरी। होरी का मतलब होता है जानते हो क्या? बहुत पुराना, है ना? मतलब कि एकदम एकदम सफेद। जैसे लोग, बूढ़े लोग कभी तुम देखे ना जो बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत उम्र दराज हो जाते हैं, तुम देखना बाबू उनके बाल अजीब तरह से सफेद हो जाते हैं, उनके चेहरे, उनका पूरा जो शरीर है ना, तुमको अजीब सफेद सफेद दिखने लगेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, उसको हम लोग कहते हैं होरी, है ना? HOARY, होरी, जहां पूरी चीजें एकदम सफेद सफेद सी हो, श्वेत केसी इसको हिंदी में कहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सिर्फ व्हाइट, है ना? ब्लैक नहीं, सिर्फ व्हाइट बाबू, इसको होरी कहते हैं, ठीक है? एज्ड, दरअसल इसका अगर और कोई सिनोनिम ढूंढो ना तो एज्ड होता है। एज्ड मतलब बहुत ज्यादा उम्र दराज इंसान को कहते हैं, ठीक है? कभी देखना 80 85 90 साल के लोगों को देखना बाबू, जब देखोगे ना उनको, तो उनका शरीर जो है ना, वो मतलब कि जैसे अभी हम लोग के शरीर का जो कलर है ना, ऐसा नहीं होगा, वो एकदम पूरा सा सफेद सा हो जाता है, उनके बाल एकदम अजीब से सफेद से हो जाते हैं।
तो उसको होरी कहते हैं। बाबू एक और वर्ड है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इंटरवेन। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, इंटरवेन का मतलब होता है बच्चा हस्तक्षेप करना, है ना, किसी चीज में बीच में हाथ डालना, बाधा उत्पन्न करना, है ना, हस्तक्षेप करना, इंटरवेन उसको कहते हैं। इंटरफेयर आपने सुना होगा, इंटरफेयर इंटरवेन एक ही वर्ड है बाबू। एक और वर्ड यहाँ मुझे दिख रहा है, लेवी, है ना बाबू। जैसे हम लोग के ऊपर सरकार क्या करती है, टैक्स को लेविड करती है ना, टैक्स लेवी करती है, मतलब कर लगाना। लेवी का मतलब कर, टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं, कर लगाना, लेवी, ध्यान रखना। मिसगिविंग बाबू एक वर्ड है, मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब होता है संदेह करना किसी पे, डाउट, है ना। मिसगिविंग का मतलब क्या होता है, संदेह करना, डाउट, ध्यान रखना। एक और वर्ड है बाबू, पैरामाउंट। याद करो बच्चा पार्टी, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप में से कोई बता सकता है पैरामाउंट? हाँ, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। याद करो बच्चा, पैरामाउंट एकेडमी मैंने बताया था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद वाइफ जो है वो अपना पैरामाउंट एकेडमी। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, जरूरी को पैरामाउंट कहते हैं बाबू, आप लोग भूल जाते हो, याद रखना पड़ेगा, याद रखना। आगे वही बढ़ा है जिसने पुराने कॉन्सेप्ट पकड़ के रखे हैं। जो भूला वो तो फिसल गया, वो तो फेल हो गया, वो तो रुक गया पीछे। बढ़ना है ना आगे, तो पुराने जिस चीज को पढ़ चुके, नया नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, लेकिन जो पढ़ चुके वो अब मत निकलने दो उसको। और ये कैसे होगा, रिवीजन, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन से, है ना। तो इंपॉर्टेंट था, याद करो बाबू, इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट, उसके बाद आपका क्रूसल, है ना। साथ ही साथ बाबू इसके साथ अगर आपको और वर्ड याद आते हो इंपॉर्टेंट के, तो सिग्निफिकेंट, है ना, इसेंशियल, हाँ इसेंशियल, ये सारे के सारे वर्ड बाबू क्या थे, इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स थे, ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे एक दो वर्ड बच गया है, एक वर्ड है पॉन्डर, है ना। मुझे आज भी याद है बाबू, पॉन्डर वर्ड मैंने 12th वाले बिहार बोर्ड वाले बच्चों को मैंने इंग्लिश पढ़ाया था, तो उस इंग्लिश में मुझे एक वर्ड मिला था पॉन्डर, है ना। मुझे वहीं से वर्ड याद हो गया, पॉन्डर का मतलब था बाबू थिंक करना, है ना, सोचना विचारना, सोचने विचारने को थिंक तो कहते ही हैं, लेकिन देखो एक और नया वर्ड पॉन्डर, है ना, पॉन्डर करना मतलब सोचना विचारना। और लास्ट वर्ड है टावरिंग, है ना। टावरिंग मुझे याद है बाबू, मैंने जब क्रिकेट देखता हूँ तो कई बार मैं उस कमेंटेटर की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता हूँ, तो कहता है कि व्हाट अ टावरिंग सिक्स इट वाज, है ना, मतलब कितना विशाल का है, कितना ऊंचा छक्का था ये, ठीक है। उसको टावरिंग कहता है। टावरिंग मतलब टावर कैसे ऊंचे ऊंचे होते हैं, वहीं से बना है ये, टावरिंग उसी से बना है बाबू, विशाल का है, एकदम ऊंचा लंबा, ठीक है। तो ये हमारे लेसन 2 के बच्चे 15 वर्ड्स थे, जिसको मैं चाहूंगा कि अगले क्लास में सिनोनिम नहीं, एंटोनिम नहीं, लेसन 1 का जो पूरा वर्ड है उसका पूरा सिनोनिम, पूरा एंटोनिम अब आपके पास होना चाहिए, रिवाइज करते रहो। लेसन 2 का बच्चा ये वर्ड और उसका सिर्फ मीनिंग चाहिए मुझे, ये वर्ड और सिर्फ उसका मीनिंग चाहिए, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। बाबू इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ चलें, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क दिया था, एंड इन दैट होमवर्क आई हैव स्टिल रिमेंबर्ड दैट इट वाज आस्क्ड फ्रॉम यू ऑल टू राइट अ लेटर टू द एडिटर द हिंदू, asking him about the increase the supply of COVID vaccine in your locality, because what you all are seeing in your locality, you all are seeing that most of the increased number of cases, you are seeing that in few days, in recent few days, you have seen that COVID patients are getting increased. They are getting in. They are increasing day by day. So that's why you are asking your editor to increase the number of COVID vaccine. Okay. So I have got the answer of most of the students, I think. Arun, you have written it very perfectly. Arun, there was not a single mistake. मैं ढूंढता रह गया बाबू आपके उस पेज में, आपके उस राइटिंग में, कि एक भी गलती मुझे मिले और मैं यहाँ अपने डायरी पे मेंशन करूं, मुझे नहीं मिला बच्चा, बिल्कुल सही। श्रुति सेम वॉज, यस, श्रुति सेम वॉज फॉर यू। श्रुति, देयर वॉज नॉट अ सिंगल मिस्टेक इन योर राइटिंग ऑल्सो, वेरी गुड श्रुति। आर यू लिसनिंग टू मी श्रुति? Okay, very good. Kajal, Kajal, you are there in the class? Yes, Kajal. Now she is replying. Kajal, one thing was missing there. I think you have missed that class. That's why this problem is with you. Kajal, you have intro includes question para. Yes, Kajal, what the wrong you have done? काजल अपना ना वो ऑडियो तुम म्यूट कर लो, शायद टीवी चल रहा है। हाँ,
काजल म्यूट योर ऑडियो। हाँ, मेरी बातों को बस सुनो काजल। हाँ, तो काजल तुम में क्या परेशानी हुई है, तुमने क्या गड़बड़ किया है, दैट यू हैव इंक्लूडेड योर क्वेश्चन पैरा इन योर इंट्रो। बच्चा याद रखना, जब भी कभी भी हम लोग ये लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो हमारा वो लेटर एप्लीकेशन 3 डिफरेंट पैरा में होता है। पहला पैरा को इंट्रोडक्शन पैरा कहते हैं, एंड दैट इंट्रोडक्शन पैरा विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर क्वेश्चन पैरा। इट विल नॉट मैच आवर क्वेश्चन पैरा, है ना। वॉट एवर द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग, वी आर नॉट रिक्वायर्ड, वी आर नॉट एलिजिबल टू राइट द क्वेश्चन पार्ट इन आवर इंट्रोडक्शन पैरा, है ना। और आप ये गलती कर दी हो काजल, है ना। क्वेश्चन में डिमांड कर रहा था कि अपने एरिया में कोविड वैक्सीन का नंबर बढ़वाओ, और आपने ये बात इंट्रोडक्शन से ही लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे। मान लो बाबू अगर न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हैं, तो काजल तुम क्लास मिस की हो इसलिए हम ये बात बता रहे हैं, ये न्यूज़पेपर वाले को अगर हम लोग लिख रहे हैं बच्चे, तो याद रखना कि न्यूज़पेपर वाले को इंट्रोडक्शन क्या होगा, दैट आई एम द रेगुलर रीडर ऑफ योर स्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर। योर न्यूज़पेपर गिव्स मी इमेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। आपका न्यूज़पेपर मुझे पूरे संसार भर के बारे में ढेर सारी जानकारियां भर भर के देता है ना। ये लिखना था बच्चा वहां पे। क्वेश्चन की कहीं कोई जिक्र, कहीं कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। Yes, Janvi, same mistake you have also done. Janvi, you have also made the same mistake. You have also included the question in your intro para. And same mistake was there from Anamika also. So I think from you tripod, Arun, Janvi and Anamika, only Arun has written it perfectly, and the two legs of the tripod, Janvi and Anamika, both of you have made the same mistake. Okay. Both of you are there or not, Janvi and Anamika? हाँ, नालायक हो। चलो ठीक है। श्रेया, yes, Shreya, are you there, Shreya? Yes, Shreya, you have written it very perfectly. I was trying to find out a single mistake over there, Shreya. मैं एक मिस्टेक खोजने की कोशिश कर रहा था जो तुम लिखी थी श्रेया, लेकिन मुझे नहीं मिला। एकदम सही तरीके से पैराग्राफ चेंज, एकदम सही तरीके से शब्दों को तुमने लिखा, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं गई, बहुत ज्यादा छोटा नहीं किया, परफेक्ट। अच्छा लग रहा है श्रेया तुमको इम्प्रूव करता हुआ देख के, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। इंद्रानी, आर यू देयर इन द क्लास? शी इज देयर। बच्चे तुम लोग को दिख रही है क्या इंद्रानी? यस, इंद्रानी इज देयर। यस इंद्रानी, आज तुम्हारा आ रहा है मेरा आवाज तुम तक? आज भी प्रॉब्लम इंद्रानी? लग आज भी बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, बाकी बच्चे लोग, क्या आप लोगों में प्रॉब्लम हो रही है टीचमेंट ऐप में? आप लोगों में, आप लोगों को ठीक से मेरी आवाज सुनाई देती है? यस सर, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आवाज सुनाई देती है ना। हाँ, इंद्रानी का पता नहीं। इंद्रानी एक बार ना आप अपना पूरा टीचमेंट ना अनइंस्टॉल कर देना और फिर से इंस्टॉल करना, और देखना तो शायद कोई इंप्रूवमेंट हो। चलो, ओके। yes Indrani, but you have written your answer very perfectly. I was also trying to find out a single mistake in your answer, but it was not there. Your letter was also very good, up to the mark. Bandita, same was for you. Bandita, you have also written it very perfectly. Now you have improved yourself. Bandita, are you there, Bandita, in the class? Yes, yes, you have also written it very perfectly. Yes. Now, Badri, are you there? Badri, you have made a mistake. You have started writing your letter, and in that letter you have mentioned subject. In that subject, you have written application, and that application in a small, it should be in capital. बद्री समझ रहे हो? हाँ बच्चा, पहला वर्ड लिख रहे हो बद्री, और पहला वर्ड तुम्हारा है एप्लीकेशन, और जो भी तुम लिख रहे हो तो एप्लीकेशन का जो ए लिख रहे हो ना वो स्मॉल कर दो बाबू। पहला वर्ड स्मॉल कैसे, तो कैपिटल होना चाहिए ना, ध्यान रखना। रेस्ट वाज गुड बद्री। आंचल, आर यू देयर? Yes, Achal is there. Achal, one mistake you have also made. Achal, you have written in your application, in your letter, in your question para, you have written every day large number of people are are dead. ठीक है, तो बाबू यहाँ पे आपको लिखना था क्या, जरा ध्यान देना। एवरी डे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग, है ना। एवरी डे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डेड नहीं, आर डाइंग। मतलब आप बताना क्या चाह रही थी आंचल,
कि हर रोज बहुत सारे लोग ना मर रहे हैं, आप ये बताना चाहती थी तो बाबू, अगर आपको ये बताना है ना कि बहुत लोग मतलब हर रोज बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो नाउ यू हैव टू यूज द आईएनजी फॉर्म। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कल भी मरे थे, आज भी मरे हैं, और ऐसा कंडीशन आप देख रहे हो, जैसा आपको लग रहा है कि आगे भी ये कंडीशन चलता रहेगा, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस न्यूज़पेपर के एडिटर से कि भाई कंसर्न अथॉरिटी तक ये मैसेज मेरा पहुंचाओ कि मेरे लोकेलिटी में बहुत भयानक फैल गया हुआ है, सो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का उपाय किया जाए, है ना। तो वहां पे आर डाइंग होना चाहिए था, देखना आंचल अपने उसमें। रंगेश, रंगेश यू हैव रिटन, पीपल इन माय लोकेलिटी वेयर आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोविड। ठीक है रंगेश, यहाँ पे वेयर लिख दियो बाबू, WHERE वेयर। तो यहाँ पे तुमको रंगेश लिखना चाहिए था पीपल इन माय लोकेलिटी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोविड, है ना। ये वेयर यहाँ पे वर्ड जो गलत कर दिए, उसको हटा देना। पैराग्राफ चेंज जो है रंगेश तुम मिड से कर रहे हो, रंगेश अगर तुम क्लास में हो तो पैराग्राफ चेंज का काम जो है तुम मिड से कर रहे हो, बीच से, जैसे पहले पुराने समय में हम लोग किया करते थे। अब वो सिस्टम बदल चुका है रंगेश, याद रखना पैराग्राफ चेंज जो है वो बीचों बीच नहीं होता है, वो एकदम साइड, लेफ्ट हैंड साइड से होता है। तो ये दो मिस्टेक तुम किए हो रंगेश। अभिषेक आर यू देयर? अभिषेक, यस, अभिषेक इज देयर। अभिषेक वी आर नॉट एबल टू लिसन यू। अभिषेक एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाना, लेकिन मेरा सुन लो कमेंट। तुम अच्छा लिखे हो अभिषेक, यू हैव रिटन इट वेरी परफेक्टली, देयर वाज नॉट अ सिंगल मिस्टेक इन योर राइटिंग। बस रात में 10 बजे तक भेज दिया करो, सुबह भेजते हो ना। अब एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाओ अभिषेक, वी कैन नॉट लिसन यू। हाँ जी, आ जाओ बच्चों भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान देते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का हो जाएगा बच्चा, कुछ हमारे फ्रेजेस थे आपको रिवाइज करना। तो हम फटाफट से अपने फ्रेजेस के लिस्ट में कुछ और फ्रेजेस को ऐड करते हैं। अच्छा बच्चे, बाकी सारे फ्रेजेस याद है ना? बाकी सारे फ्रेजेस आप लोग को याद हो रहे हैं, आप याद कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। काम इसके ऊपर रेगुलर करना पड़ेगा, और चेक करते हैं। श्रुति आर यू देयर इन द क्लास? यस श्रुति। ओके, एक बार मैं ही लॉग आउट होके लॉग इन होता हूँ बाबू, मुझे आप लोगों से किसी की आवाज नहीं है।